अगर हम लोग को पहले से ही पता चल जाए कि कल हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो प्रेजेंट में हम लोग कुछ करके उसको सुधार सकते हैं। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज हम लोग मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बीकॉम से लेके बीबीए से लेके एमकॉम तक भी ये टॉपिक आता ही आता है। हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिर हम लोग का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है। तो आज हम लोग इसके डिटेल वे में इसको समझेंगे और इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको कंसिडर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि SWOT एनालिसिस क्या होता है। पहला बात यह है कि SWOT एनालिसिस जो होता है वो एक सिचुएशनल एनालिसिस होता है। SWOT एनालिसिस SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। पहला बात यह है कि SWOT एनालिसिस, ठीक है, SWOT एनालिसिस एक सिचुएशनल एनालिसिस होता है। ठीक है, एक सिचुएशन में, बिजनेस में कुछ सिचुएशन में आने के बाद हम लोग SWOT एनालिसिस को करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। SWOT एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेट्स। इसके इन डेप्थ जाने के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, उसके लिए आप लोग का स्ट्रेंथ्स होगा, आपका वीकनेसेस होगा, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगे और कुछ कुछ आप लोग के लिए थ्रेट्स होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग का स्ट्रेंथ है कि किसी स्टूडेंट्स का आप लोग का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जितना प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें आप लोग का अच्छा मार्क्स आता है, वो आपका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेसेस क्या है कि आप लोग को थ्योरी पेपर पसंद नहीं है, आपका वीकनेसेस हो गया। आपका अपॉर्चुनिटी क्या हो गया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप लोग के पास डिफरेंट सोर्सेस है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर मेरा चैनल को भी देख सकते हैं, ये आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेड ये हो गया कि आप लोग का कल एग्जाम है, ठीक है, लेकिन आपके पास उसका कुछ बुक्स नहीं है, आपके पास उसका कुछ नोट्स नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग के नॉर्मल एग्जाम्पल। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, कुछ कुछ बिजनेस के स्ट्रेंथ्स होते हैं, बिजनेस का भी कुछ वीकनेसेस होता है, फिर उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं जिसको उसको ग्रैब करना चाहिए, या फिर उसके पास कुछ कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। समझते हैं। पहला बात यह है कि बिजनेस में जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो। बिजनेस का जो स्ट्रेंथ होता है और वीकनेसेस होता है वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप लोग का स्ट्रेंथ है, कुछ सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, आप लोग उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा इसमें मेरा स्ट्रेंथ है, इसको कम पढ़ने से भी हो जाएगा। लेकिन वीकनेसेस अगर है, सपोज आपको थ्योरी पेपर पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग उस पर वर्क करके उसका मार्क्स बढ़ा सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, राइट। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे अपॉर्चुनिटीज, अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? फिर थ्रेट्स, हम लोग के पढ़ाई में बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कोरोना का एक टाइम था, वो हमारे लिए क्या था? एक थ्रेट ही था, राइट। फिर मान के चलो हमारे पढ़ाई में, जैसे हम लोग का फैमिली मेंबर्स में किसी का कुछ हो गया, ऐसा किसी का होना नहीं चाहिए लेकिन किसी के कारण हो गया, जिसके कारण तुम लोग पढ़ नहीं पाए, वो एक हमारे लिए थ्रेट है पढ़ाई के लिए। सिमिलरली बिजनेस में भी क्या होता है, कुछ कुछ थ्रेट्स होते हैं और कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स में देखो तुम लोग को क्या लिखना है। स्ट्रेंथ्स डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल्स एट एंड व्हाट सेपरेट्स इट फ्रॉम द कंपटीशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ वैसा चीज होता है जो हमारे कंपटीटर से हम लोग को अलग करता है। हमारे बिजनेस का जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक कस्टमर बेस है, हम लोग का बहुत सारे कस्टमर, जैसे रिलायंस, टाटा, उसका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, तो वो उन लोग के लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोगों का एक भरोसा होता है। लॉयल्टी ले सकते हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ले सकते हो, एक कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ठीक है, वो भी उसके लिए एक स्ट्रेंथ होता है। फिर तुम्हारे पास अगर कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी है, वो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ में काउंट होता है। समझ में आया? क्योंकि ये सब हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ्स में गिना जाता है, यही हम लोग को हमारे कंपटीटर से हम लोग को अलग करता है। इज दैट क्लियर? इजी सा टर्न में। नेक्स्ट आते हैं कि वीकनेसेस क्या होता है। देखो, वीकनेसेस स्टॉप एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। वीकनेसेस हम लोग को रोकता है हमारा ऑप्टिमम लेवल करने के लिए। जैसे क्या? देखो, देयर आर एरियाज वेयर द बिजनेस नीड्स टू इम्प्रूव टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक वीक ब्रांड, एक खराब ब्रांड, या फिर हायर देन एवरेज टर्नओवर,
हाई लेवल्स ऑफ डेप्ट, लोन, तुम्हारे पास बहुत कर्जा है, वो तुम्हारे लिए एक वीकनेसेस होता है। फिर एन इनएडुकेट सप्लाई चेन, तुम्हारा जो सप्लाई चेन है वो इनएडुकेट है। या फिर और लैक ऑफ कैपिटल, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है, वो तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या होगा, वो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक वीकनेस साबित होगा। इज दैट क्लियर? स्ट्रेंथ वो सब चीज़ें होते हैं जो तुमको अपने कंपटीटर से अलग करते हैं, और वीकनेसेस क्या होते हैं? वीकनेसेस वो सब चीज़ होते हैं जो तुमको रोकता है, ठीक है, तुमको अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था तुम्हारे पढ़ाई के साथ कि तुमको कुछ सब्जेक्ट में वीकनेसेस है क्योंकि तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। जैसे बिजनेस का भी होता है कि जैसे एक वीक ब्रांड, उसका ब्रांड अच्छा नहीं है, उसका सप्लाई चेन अच्छा नहीं है, तो वो उसके लिए एक वीकनेसेस होता है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बोला कि तुम लोग के पास बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, पढ़ाई में भी आएंगे, लाइफ में भी आएंगे, तुम लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है, अपने स्किल्स को प्रूफ करने का। लेकिन अगर तुम लोग उसको लोगे ही नहीं तो तुम लोग कैसे सक्सेसफुल होगे, राइट। देखो बिजनेस में क्या होता है, देखो अपॉर्चुनिटीज रेफर टू फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज और एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हम लोग ने समझा है। देखो अपॉर्चुनिटीज रेफर टू फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड गिव एन ऑर्गेनाइजेशन ए कंपिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंट्री कट्स टेरिफ्स, मतलब टैक्सेस पकड़ लो, ए कार मैन्युफैक्चरर कैन एक्सपोर्ट इट्स कार इनटू ए न्यू मार्केट, इंक्रीजिंग सेल्स एंड मार्केट शेयर। सपोज एग्जाम्पल लेते, सपोज, ठीक है, याद रखो कि एक कंट्री है जो पहले कोई दूसरा कंट्री अगर उसके कंट्री में आके बेचता है तो वो लोग हर एक कार में 10,000 रुपये टैक्स लेता था। जैसे रशिया में अगर कोई इंडियन कंपनी अपना कार को बेचेगा, इंडिया के लिए तो वो एक्सपोर्ट है क्योंकि वो भेज रहा है, लेकिन रशिया तो इंपोर्ट कर रहा है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट जो करेगा कोई, तो उनको 10,000 रुपये टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इंडियन कंपनी है तो हम लोग के लिए एक्सपोर्ट टैक्स बन गया, ठीक है, जैसे उसको टैरिफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी बात यह है कि रशिया ने क्या किया, रशिया ने अभी 10,000 से उसको 1,000 रुपये कर दिया कि अगर कोई बाहर का कंपनी है तो वो लोग आके हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? अगर तुम लोग एक कार कंपनी हो, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो तुमको उसको ग्रैब करना चाहिए। वही हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज। ये एक सिचुएशनल एनालिसिस है जो एक बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता है टाइम टू टाइम। आज भी कर सकता है, 1 महीना बाद भी कर सकता है, 10 महीना बाद भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। इज इट क्लियर? उसके बाद होता है थ्रेट्स। थ्रेट्स देखो क्या है, threats refer to factors that have the potential to harm an organization. For example, a drought is a threat to a wheat producing company as it may destroy or reduce the crop yield. Other common threats include like rising cost for materials, increasing competition, tight labor supply and so on. थ्रेट्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे बोला है कि सपोज मान के चलो ड्रॉट, जैसे जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, अगर एक जगह पे एक कंपनी जिसे मान के चलो कि वो लोग वीट पे डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर बारिश ही नहीं हुआ, उसका फसल अच्छे से उगा ही नहीं, तो कैसे होगा, राइट। वो उसके लिए एक थ्रेट है कि नहीं? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम लोग बुक से पढ़ते हो, ठीक है, तुम लोग के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो तुम्हारे पास अगर नोट्स ही नहीं है, तुम लोग को कॉलेज से कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो तुम्हारे लिए एक थ्रेट है कि नहीं कि तुम लोग पढ़ाई कैसे करोगे, राइट। तुम लोग तो डायरेक्ट बोलेंगे सर मेरे पास नोट्स नहीं था, मेरे पास किताब नहीं थे, क्योंकि ये सब एक थ्रेट्स होते हैं। सिमिलरली बिजनेस के लिए भी थ्रेट होते हैं कि सपोज अगर बारिश ही नहीं हुआ, उसका फसल ही अच्छे से उगा नहीं, तो वो उसके बिजनेस के लिए थ्रेट है कि नहीं, राइट। यही होता है हम लोग का शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस हम लोग को ये सब क्वेश्चंस का आंसर बता के देता है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स होते हैं। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद अगर तुम लोग को ये डेफिनेशन थोड़ा टफ लग रहा है, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, तुम लोग इससे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। तुम लोग को अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं लग रहा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पंकज की कक्षा पे इसका प्रॉपर नोट्स दिया है, तुम लोग वहीं से भी पढ़ सकते हो। अभी थोड़ा कंसिडर करते हैं कि ये जो हम लोग का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ्स में क्या क्या है, स्ट्रेंथ्स में क्या है, देखो व्हाट इज आवर कंपिटिटिव एडवांटेज, व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव, व्हाट प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग वेल, ये हमारे स्ट्रेंथ में आएगा। फिर वीकनेस में क्या आएगा, वेयर कैन वी इम्प्रूव, व्हाट प्रोडक्ट्स आर अंडर परफॉर्मिंग, वेयर आर वी लैकिंग रिसोर्सेज, ये सब हम लोग के वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटीज में क्या आएगा, देखो व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी कैन वी यूज, ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी है। कैन वी एक्सपांड आवर ऑपरेशंस, व्हाट न्यू सेगमेंट्स कैन वी टेस्ट। फिर थ्रेट्स में क्या आएगा, देखो व्हाट रेगुलेशंस आर चेंजिंग, मतलब बिजनेस में पकड़ के चल सकते हो कि गवर्नमेंट ने कोई नया चेंजेस लाया है कि नहीं रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ये सब भी हम लोग के लिए एक थ्रेट है, ठीक है।
फिर जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, राइट, ये हम लोग के लिए बिजनेस के लिए एक थ्रेट भी था। इज ए क्लियर? उसके बाद देखो व्हाट आर कंपिटिटर्स डूइंग, हम लोग के जो कंपिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाउ आर कंज्यूमर ट्रेंड्स चेंजिंग, कंज्यूमर का जो ट्रेंड्स है वो कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग को देखते रहना पड़ेगा। सो ये सब क्वेश्चंस का आंसर ही हम लोग को स्वॉट एनालिसिस देता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो कि हम लोग को जब ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम लोग को याद रखना है कि इसका हम लोग को डिटेल वे में से लिखना है। पहले तुमने इंट्रोडक्शन लिखा कि स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग क्या है, फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या होता है, फिर स्ट्रेंथ्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो नोट्स पे आता है, ठीक है। ये नोट्स तुम लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से रीशेयर कर दिया है। देखो तुम लोग को कैसे आंसर स्टार्ट करना है, पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ्स में क्या आता है, वीकनेस में क्या आता है। वीकनेस में तुम लोग जो जो क्वेश्चंस मैंने डाला है ना, ये जो बॉक्स बना के, ये तुम लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग को समझना पड़ेगा, अगर 6 से 7 मार्क का ये क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट नोट आता है तो हम लोग को 2 से 3 एडवांटेज लिख के आना ही आना है। देखो पहला क्या है, इट हेल्प्स अ बिजनेस टू नो व्हाट इट्स गुड एट एंड वेयर इट नीड्स टू इम्प्रूव, मतलब बिजनेस का क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है या फिर कौन सी चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग को स्वॉट एनालिसिस बता के देता है। फिर देखो प्लानिंग, ऑफ कोर्स विद स्वॉट एनालिसिस ए बिजनेस कैन मेक बेटर प्लान्स फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एग्जैक्टली, राइट। उसके बाद देखो स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स शॉर्ट एनालिसिस में तो ओ से अपॉर्चुनिटी है, राइट। देखो क्या लिखा है, बाय लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज ए बिजनेस कैन फाइंड न्यू वेज टू ग्रो एंड स्टे अहेड ऑफ द गेम। एग्जैक्टली, अगर हम लोग को, मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर हम लोग को पता है कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, आज ही हम लोग को पता चल गया, तो उस हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस में प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स हेल्प ए बिजनेस टू प्रिपेयर एंड मिनिमाइज रिस्क बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम्स, या फिर बिफोर दे बिकम बिग प्रॉब्लम्स। मतलब जब हम लोग को पहले से ही पता है कि बिजनेस में ये सब प्रॉब्लम्स आने वाला है, ठीक है, हम लोग ने पहले से एनालिसिस करके रख दिया, तो जो रिस्क है उसको बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ टू डू ए स्वॉट एनालिसिस, ये स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं इसका तुम लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हाउ टू डू ए स्वॉट एनालिसिस, ये तुम लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क। देखो पहला क्या है, गैदर इन्फॉर्मेशन, लिस्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फिर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज, क्रिएट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग को क्या लिखना है, एक कंक्लूजन देके इस शॉर्ट नोट को कंप्लीट करना है। ये होता है एक अच्छे आंसर का एग्जाम्पल, ठीक है। तुम लोग जब शॉर्ट नोट लिखते हो तुम लोग को 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर 2-3 लाइन कंक्लूजन लिखना पड़ता है। ये चीज़ तुम लोग याद रखना। आज तुम लोग को समझ में आया है तो थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन कमेंट सेक्शन पे दिखाइए, ठीक है। और अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आप लोग का एग्जाम कल है, सो दैट सब लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज एग्जाम्स बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में गिना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। सो आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।